हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं वो कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करके रखा हुआ है: बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 4 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और हाँ, दोस्तों को शेयर करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं द प्रोसेस ऑफ बडिंग में। तो बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस हो जाता है और वो आउटग्रोथ कुछ समय के बाद एक छोटे से ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। तो एक आउटग्रोथ का ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना और फिर उस पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन एन आउटग्रोथ, इस बात को फोकस करिएगा कि ये एक आउटग्रोथ है। आउटग्रोथ जैसे कोई कैंसर वैंसर जैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ऑन द पेरेंट्स बॉडी, किसी पेरेंट बॉडी के ऊपर, एंड डेवलप्ड इनटू ए न्यू ऑर्गेनिजम्स, और वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है आफ्टर द डिटैचमेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। और जब वो अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाता है तो सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने हाइड्रा का बडिंग देखा है। तो जैसा स्टूडेंट्स आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस दिखाया गया है। बडिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में ये एक नॉर्मल हाइड्रा की बॉडी है और इस पे इनके चारों तरफ 4 टेंटिकल्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑक्टोपस वगैरह का देखा होगा, उसी प्रकार से इसके 4 टेंटिकल्स होते हैं और इन्हीं टेंटिकल्स की मदद से वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को कैच कर लेती है। और यहाँ पर इसका छोटा सा माउथ होता है, जब वो उनको पकड़ लेती है तो इस टेंटिकल से वो इनको अपने माउथ में डाल लेती है। जैसे ऐसे पकड़ करके ऐसे मुँह में डाल लेती है। अब होता है कि जब ये पूरी तरह से एक मैच्योर्ड हाइड्रा हो जाता है, जब ये खा पी करके अपने अंतिम स्टेज को कंप्लीट कर लेता है, तब ये अपनी नई संतति को बनाने के लिए, अपनी नई प्रोजेनी को बनाने के लिए इसके बॉडी में एक छोटा सा ग्रोथ बनता है और ये फूल जाता है। इस फूली हुई हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? आउटग्रोथ। और इसी को हम लोग कहते हैं बड। बायोलॉजिकल वर्ड में इसी को हम लोग बड भी कहते हैं। अब होता ये है कि चूंकि फीडिंग भी है, चूंकि ये पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म, अब पानी से प्लैंक्टन्स वगैरह को खाता है, तो होता ये है कि जब तक ये बड पूरी तरह से एक कंप्लीट हाइड्रा में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये इस पेरेंट बॉडी से चिपका रहेगा। तो होता यह है कि जब हाइड्रा न्यूट्रिशन बाहर से अब्जॉर्ब लेता है तो यहाँ से इस बड का डेवलपमेंट होता है। फिर ये बड भी छोटे छोटे टेंटिकल्स निकाल करके छोटे से बेबी हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, और ये तब तक इसके बॉडी से अटैच्ड होता है जब तक ये खुद खाना पीना शुरू नहीं कर देता। और जैसे जैसे ये खाना पीना, यानी ये भी, इसके भी टेंटिकल्स काम करने लायक हो जाते हैं, और जब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पकड़ करके ये भी अपने मुंह में खाना शुरू कर देता है, तब थोड़े समय के बाद ये इसके बॉडी से यहाँ पे अलग होना शुरू कर देता है। और जब ये अलग हो जाता है तो ये पानी में अब इस आधार से कहीं चिपक जाता है और ये एक फ्री लिविंग लाइफ को जीने लगता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन होता है कि ये स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? एक्चुअल में ये किसी लोअर प्लांट ऑर्गेनिज्म में बीज के छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसके अंदर एक केवल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। उसके पास न किसी प्रकार की कवरिंग हो, ना ही ये कह सकते हैं कि उसके पास कोई उस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए कोई न्यूट्रिशन सब्सटेंस हो, तो उसको स्पोर कहा जाता है। तो स्पोर फॉर्मेशन की डेफिनेशन ये है कि व्हेन ए फंगल हाइफी, आपके मन में क्वेश्चन होगी हाइफी क्या होता है, इसको हम अभी डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। बिकम एरियल, एक्चुअल में फंगस जो होते हैं, आपने फंगस के पतले पतले फिलामेंट देखे होंगे, उन्हीं फिलामेंट को हाइफी कहते हैं। जो आपने देखा होगा कभी रुई जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो कभी आपने ब्रेड रोड पे जमते हुए देखा होगा या पुरानी रोटी के ऊपर आपने देखा होगा। उसका जो फिलामेंट है कभी कभी वो जो ऐसे ग्रो करता है, कभी कभी वो इरेक्ट हो जाता है ऐसे, और जब वो सीधा ग्रो करने लगता है, तब जब फंगल माइसीलियम ऐसे न जा करके ऐसे ग्रो करने लगे, तब इस पूरे फिलामेंटस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। अब ये स्पोरेंजियोफोर इसके टर्मिनल पे जाकर के ऐसे फूल जाता है, और यानी वो ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और ऐसे फूल जाएगा। तो ये जो फूला वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? द डंबल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया।
तो जब ये फूल जाता है तो इसको स्पोरेंजिया कहते हैं, और जो इसको स्पोरेंजिया यानी ये स्पोरेंजिया है और इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं कि ईच स्पोरेंजियम कंटेन न्यूमरस स्पोर, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ फंगस। और होता यह है कि जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो हवा के चलने से या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से कभी कभी ये बाल टूट जाती है, और यहाँ से ये बहुत छोटे छोटे स्पोर हवा में फ्री हो जाते हैं और फिर ये दूर दूर तक चले जाते हैं। आप लोगों ने आजकल ब्लैक फंगस का नाम बहुत सुना होगा, तो एक्चुअल में ये ब्लैक फंगस की प्रजाति है। अब होता है कि यही स्पोर जब उड़ रहा होता है तो ये सांस के माध्यम से अगर आप लोगों के नाक में मुंह में चला जाता है तो ये ब्लैक फंगस के रूप में जनरेट हो जाता है। नहीं तो अगर इसको कोई रोटी का टुकड़ा, सड़ा गला पदार्थ या फिर मॉइस्चर मिल जाता है तो ये हिस्सा ग्रो करके फिर से एक नया फंगल माइसीलियम बनाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हेन ए फंगल हाइफी become aerial and its terminal end swell like dumbbell like structure are called sporangia. The lower structure is called sporangiophore and each sporangium contain numerous spore. When sporangium ruptured, the spore liberated after the germinations of spore form new fungus. तो चलिए अब इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम बनाया हुआ है। इस स्पोर डायग्राम को आइए समझते हैं। आपने देखना कि ये बहुत सारे जो पतले पतले फंगस के जो माइसीलियम होते हैं उनको हम लोग फंगल हाइफी कहते हैं। एक सिंगल माइसीलियम को हम लोग फंगल हाइफी कहते हैं। तो होता ये कि जब ये ग्रो करता है तो लगभग सभी पॉसिबल डायरेक्शन में ग्रो करता है। तो उनमें से अगर कोई एक हिस्सा पैरेलल ग्रो कर जाए और एक हिस्सा हवा में उड़ जाए इस तरह से, तो इसको हम लोग एरियल हाइफी कहते हैं, एरियल। अब जैसे ही ये एरियल होता है तो ये ग्रो करता चला जाता है इस तरह से, और जब ये ग्रो करता चला जाता है तो ग्रो करने के दौरान इसका जो टर्मिनल एंड है वो फूल जाता है। फूले हुए हिस्से को हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं, और जो जिस हिस्से पर ये स्पोरेंजियम धारण होता है उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। अब होता ये है कि स्पोरेंजियम में बहुत सारे महीन पाउडर लाइक स्ट्रक्चर के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। ये एक्चुअली में उनके एक एक सेल होते हैं जिसके ऊपर एक मोटी सी काइटिन की लेयर आ जाती है। अब होता यह है कि जब क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल हो जाती है और जब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजियम वाल रप्चर्ड हो जाता है। ये इसको कहते हैं रप्चर। रप्चर मतलब होता है फट जाना। और जैसे ही स्पोरेंजियम वाल रप्चर्ड होती है तो सारे स्पोर फ्री हो जाते हैं। तो अगर एक स्पोर को अगर आप इनलार्ज करके देखें तो उसका टर्मिनल एंड थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। अब पॉइंटेड होता है तो ये हवा में लंबे लंबे डिस्टेंस तक हवा के माध्यम से बहुत दूर, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं तो ये बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। अब जब बारिश होती है, आपने देखा होगा सबसे अधिक कपड़े बरसात में, जूते बरसात में ही खराब होते हैं। तो होता है कि जैसे ही बारिश की बूंदे ये एब्जॉर्व करता है तो इनकी ये जो लेयर होती है ये काइटिन की बनी होती है, और काइटिन पानी एब्जॉर्व करके फूल जाता है, और जैसे फूलता है तो फट जाता है। तो इसके अंदर जो स्टोर हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है यानी फंगस का, वो धीरे धीरे जर्मिनेट करने लगता है, और जर्मिनेट के बाद ये इस तरह से बढ़ता चला जाता है और बढ़ करके फिर से ये एक फंगल हाइफी बन जाता है, और इस प्रकार से ये अपनी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब दो डिफिनीशन पे। एक डिफिनीशन है हमारा फ्रेगमेंटेशन और दूसरा डिफिनीशन है रीजनरेशन। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटीज है। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या कहता है। तो फ्रेगमेंटेशन कहता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ब्रेक होना, ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, यानी एक ऑर्गेनिज्म में जो अपने आप एक से 2 भागों में टूटता है, उसको कोई तोड़े नहीं बल्कि वो टूट जाए, और हर टूटा हुआ हिस्सा यानी ईच ऑफ विच ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स, और उनमें से हर एक टूटा हुआ पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म पर मैकेनिकल स्ट्रेस या प्रेशर लगता है और वो 2 भागों में टूट जाता है और हर भाग ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले, उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो देखिए रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बहुत माइन्यूट अंतर है। इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ द फुल ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है और अगर आप उसके 2 पार्ट कर दिया जाए, और हम इसमें एक इंडिविजुअल्स की बात करते हैं कि वो एक इंडिविजुअल्स केवल अपना टूटा हुआ हिस्सा केवल जितना खोया है फिर से उसको रीटेन कर ले। जैसे अगर किसी व्यक्ति का हाथ कट गया है और फिर से केवल हाथ ही ग्रो करे,
तो ये रीजनरेशन है। इसमें होता है कि मेजर पोर्शंस ऑफ बॉडी ही केवल वो ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, जो स्मॉलर पोर्शन ऑफ बॉडी, जैसा कि हाथ टूट करके जो गिर गया है वो ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएगा, लेकिन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में से जो हाथ टूट करके गया है वहां पर एक नया हाथ वो ग्रो कर जाए, गेटिंग बैक फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड रीजनरेशन। दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटीज है, बस अंतर ये होता है कि रीजनरेशन इसमें जरूरी नहीं कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही बने। कभी कभार ये होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा, आप लोगों के हाथ कट जाते हैं तो वो अपने आप वो हिस्सा क्या होता है, घाव भर जाता है। घाव के भरने को ही वहाँ पे जो सेल उस प्रोसेस को करते हैं उसको रीजनरेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड रीजनरेशन, और फ्रेगमेंटेशन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप, द प्रोसेस ऑफ टूटना ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more parts एंड ईच ऑफ विच ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स और जनरेट कर जाए। इसके एग्जाम्पल में स्पाइरोगाइरा आते हैं, और रीजनरेशन में एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपने स्टारफिश देखा होगा, आपने हाइड्रा देखा होगा। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से अधिक भागों में अगर टूट जाएं तो वो हर एक टूटा हुआ हिस्सा ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले।